अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मकान जो है फट चुका था, अब स्प्लिंटर की तैयारी चल रही है। दोस्तों इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने चाचा जान से मुलाकात करवाता हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं चाचा जान? क्या हाल है? लिंटर की तैयारी हो गई? हाँ, तैयारी हो रही है। आवाज़ बड़ी कम आ रही है आपकी, थोड़ा तेज़ बोलिएगा। तैयारी हो रही है लिंटर की। तैयारी हो रही है? हाँ। माशाल्लाह। बारिश से नुकसान हो गया काफ़ी है? हाँ, बारिश से। चलो खैर। अच्छा, मैंने सुना है आप कविता बहुत अच्छी पढ़ते हो। हाँ। सौतेली माँ की जरा कविता सुनाएंगे? हाँ। सुनाइए जरा। और सगीरे बेनुमा एक दास्तां तुमको सुनाता है, और कलम एक दास्तां ये गम के लिखने को उठाता है। तसन्नीफ है मुसन्निफ है कलम की एक रवानी है, और गमो आफत जदा मासूम बच्चों की कहानी है। मुसन्निफ साहब फरमाते हैं इसको और क्या कहिए, और ये अफसाना बना सौतेली माँ की दास्तां कहिए। लिखा है कुछ औरतें मक्का के बीच बैठी थी, और न सुनती थी किसी की, अपने अपने दिल की कहती थी। उन्हीं में एक औरत दास्तां अपनी सुना बैठी, जो से दूर थी वो और भी नजदीक आ बैठी। लगी कहने के बहनों एक दिन मैं भी कुआरी थी, और लड़कपन था कभी मुझ पर के अब्बा माँ की प्यारी थी। भली आई जवानी में सितम के दर में आ पहुंची, और करी शादी मेरी ये गुफ्तगू आपस में होती थी। बहुत पैगाम आए पर कहीं ना बात तो बन पाई, किसी में कुछ कमी पाई किसी में कुछ कमी पाई। मुकद्दर का लिखा था इस मक्का को खूब रूपाया, और करी शादी मेरी इनसे इन्हें ये नेक खूब पाया। मेरे शोहर के 2 बच्चे थे इनकी पहली बीवी से, थे एहसान और इरफान इन मासूम बच्चों के। बड़े का नाम था इरफान और एहसान था छोटा, और जो उनको देखता था देखते ही मौन होता था। बयां में क्या करूं ये अपनी किस्मती के हेटे थे, मोहब्बत में ये अपनी माँ को भूल बैठे थे। मोहब्बत में इन्हीं बच्चों को मैंने दे सिला पाया, और दिया फरजंद खालिक ने करम ये मुझ पे फरमाया। समा बनते ही कुछ ऐसे जहाँ का दौर होता है, और सगा कुछ और होता है सौतेला कुछ और होता है। बड़े ही खूबसूरत थे भले मालूम होते थे, मगर अपने के पीछे वो बुरे मालूम होते थे। न अच्छा देखती थी इनको सेवा आम था मेरा, गलत कहना एक काम इनको काम था मेरा। सुलेमा खाना खा चुकता तो मैं इनको खिलाती थी, सुलेमा का जो झूठा बस्ता इन दोनों को खिलाती थी। बड़ी शिद्दत की गर्मी थी वो गर्मी का जमाना था, और इसी मौसम के खातिर जल्दी मुझको नहाने जाना था। घड़ी सोने की खोली हाथ से रखी बाजा से, और सुलेमा ने करी के जिद की मुझको मिल जाए अम्मा से। अगर होती वो 10-20 की तो उसको दे देती, और घड़ी तो कीमती थी फिर भला मैं कैसे दे देती। सुलेमा हो गया नाराज और फिर लगा वो रोने, और संभाले से नहीं संभला मगर वो लाखों इरफा में। बहुत बहलाया पर न उसको कुछ शक आया, तो मियाँ पिट्ठू का पिंजरा उठा लाया। नजर तोते पे जब पहुंची सुलेमा चुप गया मेरा, तो नहाने में हुई मसरूफ बच्चा चुप गया मेरा। अभी नहाने न पाई थी लड़ने की सदा आई, और कहाँ का नहाना गुस्ल से फौरन निकल आई। जो देखा मैंने आन कर मैं जर अजब देखा, और बड़ा बेताब था बच्चा लहू में तरबतर देखा। मेरे गुस्से में इसकी देख कर कुछ और रुख बदला,
तमाचे भी कई मारे मगर खामोशो था बच्चा। पड़ी थी एक पत्ती पिंजरे की एक छुरी जैसी, उठाई हाथ में मैंने और इरफान के मारी। लगी वो कनपटी पर करीब 1 इंच जा बैठी, और अजब सूरत बनी थी खून से मासूम बच्चे की। यही इरफान जो बेमिनमा बांदर का बच्चा था, हजारों जुल्म सहता था जुआ से कुछ ना कहता था। ले आया उसको झूले पर सहन की घड़ी आई, तो फिर बिन माँ के बच्चों पर मुसीबत की घड़ी आई। अभी तशरीफ ले आए मेरे सोहर भी बाहर से, और लगे वो खैरियत मालूम करने आन कर मुझसे। कहा ये अस्त्र है इलाही का, और यही इरफान जो है नमूना है लड़ाई का। उठा इरफान को दालान से आंगन में जा फेंका, और लगी वो जरकारी हाथ उस मासूम का टूटा। गरज की जो इनको करने थे इनको, और पकड़कर हाथ बच्चों का निकाला घर से बाहर को। निकाला घर से इरफान को तो फौरन आ गया एहसान, और अंधेरी रात थी इरफान कांपता था डर से। हमारी वालिदा इस कब्र में आराम फरमाए, और तेरे मासूम बच्चे तेरी तुरबत पर परेशान हैं। अजी अम्मा मुझे दालान से आंगन में फेंका है, और इसी के वास्ते हड्डी में मेरी दर्द होता है। हमारा कौन है दुनिया में अम्मा बतला दीजिए तुम, और तुम्हारी कब्र फट जाए इसी में हम समा जाए। मजालिम टूटते हैं वालिदा आकर बचा लीजिए, और हमारे वास्ते भी आप मरने की दुआ कीजिए। ये आई कब्र से आवाज के मेरे प्यारों की, कि बच्चों दिल से तुम करते रहो बस याद अल्लाह को। ख्याल आया अगर मैं मर गई सुलेमा का क्या होगा, और सुलेमा मेरी कब्र पर ऐसे ही रोवेगा। पकड़कर हाथ बच्चों का मैं फौरन घर को ले आई, और उसी दिन से पर कसम अल्लाह की खाई। सगा समझूंगी तीनों को सगे हो तुम मेरे भाई, और जो दुख होगा तीनों को वो सुख होगा तीनों को। ए बहनों बेटियों इस बात को बस याद रखना है, कि सौतेले से शौहर इस तरह हरगिज ना करना है। सगीरे बेनुमा इस दास्तां को खत्म करता है, और दुआ के फूल उन मासूमों के दामन में भरता है। माशाल्लाह चाचा जान, मज़ा आ गया। आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई है ये, और ये सौतेली माँ की कविता थी। हाँ सौतेली माँ। तो ये चाचा काफ़ी लंबी है, आपने इतनी याद कैसे करी? जब पढ़े करे तो जब याद कर ली हमने। अच्छा, जब से अभी तक याद है? हाँ याद है। भूले नहीं हो? ऐसी ऐसी और भी कविताएं याद होंगी आपको, हैं? हाँ बहुत हैं। हाँ, बहुत याद होंगी। बहुत याद होंगी माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। ये देखो हमारे चाचा जान ने कविता सुनाई सौतेली माँ की दोस्तों, और ये कविताएं हर किसी की याद नहीं होती हैं। बचपन के ज़माने में पढ़ाई के दौर में जो याद कर लिया करते थे वही आज भी याद हैं। तो दोस्तों दुआ कीजिएगा आप कि इनकी अगली कविता जल्दी आपको सुनवाई जाएगी। और इस वीडियो को आपने कैसा देखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बता करके जाएं।